क्या स्टेरॉइड से डायबिटीज हो सकता है? दोस्तों, आज के वीडियो में इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अभी कोविड का पेंडेमिक चल रहा है और हम देख रहे हैं कि कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स लगाए जा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल में इंजेक्शन के द्वारा लगाए जा रहे हैं या घर पे टैबलेट्स के द्वारा लोगों को स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है। और जब भी किसी मरीज को स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है या टैबलेट दिया जाता है तो उनका शुगर लेवल बहुत शूट कर जाता है और जिनको भी डायबिटीज है उनका शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है। बहुत ही मुश्किल होता है शुगर को कंट्रोल करना। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे लगा इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड किस कंडीशन में दिया जाता है, स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका इलाज क्या है। तो ये सारे चीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज मैं बात कर रहा हूँ स्टेरॉइड के बारे में और स्टेरॉइड से जिनको डायबिटीज होता है या जिनकी डायबिटीज ऑलरेडी है और उनको अगर स्टेरॉइड दिया जा रहा है कोविड के कारण तो उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेरॉइड्स आखिर क्या होता है और स्टेरॉइड्स क्यों दिया जाता है, और अगर आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है स्टेरॉइड लेने से तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है और कॉर्टिसोल रिलीज होता है आपके एड्रिनल ग्लैंड से। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये एक सिंथेटिक वर्जन ऑफ कॉर्टिसोल है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड को तब दिया जाता है जब आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है या फिर आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है। तो जब भी इन्फेक्शन होगा या फिर इन्फ्लेमेशन होगा तो उस कंडीशन में आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे कि इंजेक्टेबल फॉर्म में हो सकता है या फिर इनहेलेशन फॉर्म में हो सकता है, टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, जेल फॉर्म में हो सकता है, लोशन फॉर्म में हो सकता है। तो हर तरीके का कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आता है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जैसे कि डेक्सामेथासोन जो आपने अभी सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडनिसोलोन एक इंपॉर्टेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। हाइड्रोकॉर्टिसोन एक और इंपॉर्टेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। फ्लूइडोकॉर्टिसोन एक और इंपॉर्टेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो इस्तेमाल होता है जब भी आपको इन्फ्लेमेशन होता है या फिर आपको इन्फेक्शन होता है। तो अभी दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि जिनको भी कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है, सीवियर इन्फेक्शन जब होता है किसी का, अगर उनका SpO2 लेवल 90 से नीचे आ जाता है या CRP लेवल उनका 100 से ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में लोगों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जा रहा है। तो इनमें से कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जब भी आपको इन्फेक्शन हो या फिर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड किस कंडीशन में प्रेस्क्राइब किया जाता है? बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेस्क्राइब किया जाता है। जिस भी कंडीशन से आपको इन्फ्लेमेशन होता है उस कंडीशन में आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है, जैसे कि आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है या फिर रिमोटेड आर्थराइटिस है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है या फिर क्रोन्स डिजीज है या फिर एडिसन्स डिजीज है या फिर ल्यूपस है। तो इस तरह के कोई भी अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आपको होते हैं तो उस कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेस्क्राइब किया जाता है। और अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन है, आपका लंग इन्वॉल्व हो गया, आपका CRP लेवल काफी कम हो गया, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी कोविड के सिचुएशन में, तो उस कंडीशन में भी आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्या स्टेरॉइड लेने से आपको डायबिटीज हो सकता है या आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं लंबे समय तक तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज भी हो फ्यूचर में, और इसको हम कहते हैं स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज। और अगर आपको पहले से ही डायबिटीज है तो फिर आपका शुगर लेवल भी बढ़ सकता है अगर आप स्टेरॉइड का इंजेक्शन या टैबलेट्स लेते हैं, और वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप स्टेरॉइड का इंजेक्शन या टैबलेट लेते हैं आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, खास करके जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, क्योंकि हो सकता है कि उनको अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो, और अगर आपको अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो फिर आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी हो सकता है। और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको बहुत ज्यादा खतरा है स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेने से, और अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है और आपको स्टेरॉइड दिया जाता है लंबे समय तक तो भी फ्यूचर में आपको डायबिटीज हो सकता है। अब जान लेते हैं कि अगर आपको डायबिटीज नहीं है
तो आपको डायबिटीज कैसे हो सकता है, या अगर आपको डायबिटीज है तो आपका शुगर लेवल क्यों बढ़ जाता है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप स्टेरॉयड लेते हैं तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिर क्यों होता है, तो जब भी आप स्टेरॉयड लेते हैं तो ये देखा गया है कि आपके सारे ऑर्गन को जो है वो बंद कर देता है काम करना। तो आप जानते हैं कि आपके पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। तो जब भी आप स्टेरॉयड लेते हैं तो आपका पैनक्रियास काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करना तकरीबन कम कर देता है या बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब भी आप स्टेरॉयड लेते हैं तो स्टेरॉयड जो है वो आपके लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको रिलीज कर देता है ब्लड में, जिसके कारण आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज है तो उसको मोबिलाइज नहीं करने देता है, वो उसको वहां से नहीं दूसरे जगह पे सर्कुलेट करता है, क्योंकि आपके बॉडी के बाकी सारे ऑर्गन जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। तो उसकी वजह से भी आपका शुगर लेवल बढ़ता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसके वजह से जब भी आप स्टेरॉयड लेते हैं तो आपका शुगर लेवल शूट करता ही करता है। तो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज का सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको ड्राई माउथ हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा थर्स्टी फील हो सकता है, आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस या फिर लेथार्जिक लग सकते हैं, आपको ब्लड विजन हो सकता है, धुंधलापन आपको दिखाई दे रहा है आंखों से। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल काफी हाई हो गया है स्टेरॉयड लेने के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं, ये तो आपका सिम्टम्स हो गया। आप अगर ग्लूकोमीटर से टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल काफी हाई जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज परमानेंट है, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज ये परमानेंट नहीं होता है, ये कुछ टाइम के लिए रहता है। और जैसे ही आप अपना स्टेरॉयड बंद कर देंगे तो कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में आपका डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि स्टेरॉयड की वजह से आपका बीटा सेल्स जो है वो काफी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डायबिटीज जो है वो परमानेंट हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज जो है वो रिवर्सेबल है, वो रिवर्स हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। अब आते हैं हम कि अगर आपको स्टेरॉयड इंड्यूस्ड हाइपरग्लाइसीमिया है या डायबिटीज है तो इसको ट्रीट कैसे करें। तो दोस्तों, इसको ट्रीट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि आपके शुगर लेवल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका शुगर लेवल उतना ज्यादा नहीं जा रहा है, मान लीजिए 160, 170, 180 या 200 के नीचे रहता है, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। अगर आपका शुगर लेवल 200 से ज्यादा जा रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि शुगर लेवल बिल्कुल ही अनकंट्रोल होता है, मान लीजिए शुगर लेवल आपका 250 से ऊपर चला जा रहा है, 300 से ऊपर चला जा रहा है लगातार, तो उस कंडीशन में इंसुलिन भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज है और आपका शुगर लेवल 250-300 से ऊपर जा रहा है तो प्लीज इंसुलिन लीजिए। अगर आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन लेने के लिए कह रहा है तो प्लीज उस कंडीशन में इंसुलिन को मना मत करिए, क्योंकि इंसुलिन ही आपका लाइफ सेव कर सकता है। क्योंकि अगर आप इंसुलिन नहीं लेंगे और हो सकता है कि आपका शुगर लेवल इतना ज्यादा चला जाए और आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए उस कंडीशन में अगर आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन प्रेस्क्राइब करता है तो प्लीज इंसुलिन को मना मत करिए। इंसुलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है और इस कंडीशन में आपका लाइफ बचा सकता है। तो दोस्तों, अभी कोविड का पैंडेमिक चल रहा है और ज्यादातर लोगों को स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है, और मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहा हूं जिनमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। जिनको डायबिटीज नहीं है उनका भी शुगर लेवल बढ़ रहा है, और मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिया है और उनका भी शुगर लेवल अनकंट्रोल हो गया है। तो इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपका इंसुलिन या फिर दवाई ही आपको ठीक कर सकता है। जैसे जैसे आपका शुगर लेवल ठीक आएगा उसके बाद आप डाइट और एक्सरसाइज से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज को लाइटली मत लीजिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। और जब भी आप स्टेरॉयड लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत कंप्रोमाइज हो जाता है, और आपका इम्यून सिस्टम अगर कंप्रोमाइज हो गया तो और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि म्यूकोरमाइकोसिस। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए सभी लोगों से, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूं कि जिनको डायबिटीज
डायबिटीज नहीं भी है, अगर उनको कोविड हो गया है तो उनको भी डायबिटीज हो सकता है, उनका शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। तो ये वीडियो अगर आप शेयर करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।